क्या आपने ये कभी सोचा है कि आप सीने तक सांस लेते हैं या नाभि तक? यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग केवल सीने तक ही सांस लेते हैं। जो अपने सांसों के रहस्यों को जान लिए हैं वे ही केवल नाभि तक सांस लेते हैं। अगर आप सांस के रहस्य को जान लिए तो आप रोगों से बचकर एक लंबा जीवन जी सकते हैं। सांसों के रहस्य को जानने के बाद आप मेडिटेशन भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। नाभि तक गहरी सांस लेने से मन एकाग्र होता है। जीवन को संवारने में हमारी ये सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए, पौधों का सबसे सुंदर भाग होता है फूल, जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है जड़ें, और वो दिखाई भी नहीं देती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी सांसें जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपके चेहरे को चमक प्रदान करती हैं, आपके तनाव को दूर करती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाभि तक सांस लेने का तरीका क्या है, इससे लाभ क्या हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी के भीतर बैठे उस परम शक्ति को नमन करते हुए सांस के रहस्यों पर आधारित इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्रिय साथियों, आपके आसपास उड़ने वाली चिड़िया गौरैया 1 मिनट में 38 से 40 सांस लेती है और वो 5 साल तक जीती है। कुत्ते बिल्ली आदि 30 से 32 सांस लेते हैं और वो 10 से 12 वर्ष तक जीते हैं। वहीं मनुष्य 12 से 15 सांस लेता है और औसतन 100 वर्ष तक जीता है। कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेता है और 500 से 600 साल तक जीता है। इससे एक बात तो तय है कि जो जितना स्थिर सांस लेगा वो उतना ही अधिक साल तक जीवित रहता है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वह गले को, फेफड़े को, नाभि को छूती हुई पूरे शरीर में जाती है, लेकिन हमारे अन्य अंगों जैसे दिमाग, कान, आंख, दिल आदि तक जाती तो है, परंतु इस बात का हमें पता ही नहीं चल पाता है। नाक द्वारा ली जाने वाली सांस भीतर जाकर शरीर के सारे अंगों तक बंट जाती है। गहरी व नाभि तक सांस लेने से सांस से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे दिमाग को और अधिक क्षमतावान बनाती है। शरीर में नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं, जिससे शरीर में मसल्स बढ़ते हैं, चेहरे पर ग्लो नजर आने लगता है, शरीर के भीतर बैड बैक्टीरिया मरने लगते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर साइंटिफिक दृष्टि से समझना है तो आपको हम बता दें, गहरी सांस लेने से ब्लड का पीएच मान बढ़ता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन ब्लड में घुलती रहती है। शरीर में विषैले पदार्थों का समय समय पर बाहर निकलना जरूरी होता है और यह कार्य ब्लड के साथ मिला पदार्थ लसिका या लिम्फ करता है। इस लिम्फ को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं हमारी ये सांसें। अगर शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर रखना है तो आपको डीप ब्रीदिंग अर्थात नाभि तक गहरी सांस लेना अति आवश्यक है। गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को ही हम योग की भाषा में प्राणायाम कहते हैं। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि यदि लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो मन को वश में रखो, और हमारा ये मन तभी वश में होगा जब आप गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जब आप पहली बार मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपका मन इधर उधर भागता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप अपना ध्यान सर्वप्रथम अपनी सांसों पर केंद्रित करिए। जब हम सांसों के आने जाने को महसूस करने लगते हैं तो हमारा ध्यान सही से लगने भी लगता है। इससे साफ है कि ध्यान साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है हमारी ये सांसें। क्रोध में या काम वासना के समय हमारे सांसों की रफ्तार बढ़ जाती है, जिसे डीप ब्रीदिंग द्वारा नियंत्रित कर लेना जरूरी हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मन के विचारों के साथ सांसों की गति में भी परिवर्तन होता है।
अतः मेडिटेशन से विचारों में ठहराव लाना जरूरी हो जाता है। डीप ब्रीदिंग अर्थात गहरी सांस लेने का तात्पर्य यह है कि जब हम नाक द्वारा सांस लें तो वह हमारे पेट तक पहुँचे, पेट उभरा हुआ लगे। पुनः जब हम सांस छोड़ें तो हमारा पेट भी अंदर जाए। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से गहरी सांस लेने में आसानी हो जाती है। आपने यह देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पूरा पेट फूलता है, अर्थात वह बच्चा प्राकृतिक रूप से नाभि तक सांस ले रहा होता है। जब आप भी इस तरह का प्रयोग करेंगे तो आप भी प्राकृतिक रूप से नाभि तक सांस लेना सीख जाएंगे। ऐसा लगातार करने से आप बीमारियों से दूर रहेंगे। प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक आप भी गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू कीजिए। बीमारियों से दूर रहकर आपको एक लंबा व स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। अतः गहरी सांस लेकर के आप अपने जीवन को आनंदमय बनाने का कार्य कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।